स्टोरी ऑफ अमृता का पार्ट 2। यहाँ पर हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी का चैप्टर भी पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से। तो हम बता सकते हैं कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो एल्डर्स थे वो ये कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स बट दे कैन। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज और नो एनिमल्स। ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए आप इस तरह से बता सकते हैं कि ट्रीज की क्या सिग्निफिकेंस है और एनिमल्स की क्या सिग्निफिकेंस है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड। हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। Why don't you make a new friend this year? Have you seen your friends the tree change in some ways in different months of year? आप किसी एक पेड़ पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मैंगो ट्री लिया, does the tree flower? Yes. Do the flowers remain on tree throughout the year? No. In which month do their leaves fall? As such पूरी leaves नहीं गिरती हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एक evergreen tree है। Do fruits grow on the tree? Yes. In which months do they grow? In summer. Have you eaten these fruits? Yes. Why do people hunt? There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? अक्सर hunting की जाती है for various purposes like उनकी फर के लिए या फिर उनकी बोन्स के लिए, उनके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, या फिर जैसे एनिमल के एलिफेंट के टस्क होते हैं उनके लिए, राइनोसोरस के यूनिहॉर्न के लिए। ये कुछ कारण है जिसके कारण एनिमल्स को हंट किया जाता है, पर ये गलत है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स को देखा करते थे वो हो सकता है कि आजकल हमें इतनी आसानी से ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बर्ड हुआ करती थी पहले, स्पैरो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर द एनिमल्स दैट आर नॉट सीन वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ और दे आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड, आप बता सकते हैं रेड पांडा, ब्लैक बक, हिमालयन स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर और लायन टेल्ड मकाक। आपने ये लायन टेल्ड मकाक मोगली वाली जो कहानी थी उसमें देखा होगा। फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अब नहीं देखे जाते आसानी से, फॉर एग्जांपल स्पैरो, रेड हेड वल्चर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, हिमालयन क्वेल। ये सभी बर्ड्स इंडियन बर्ड्स हैं। शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. Can you make 2 guesses why their numbers have become less? आप इसके 2 कारण बता सकते हैं कि क्यों बर्ड्स आजकल ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। जब सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है तब वहाँ पे ट्रीज़ काटे जाते हैं और ट्रीज़ ही हैं जो बर्ड्स के लिए घर होते हैं। अगर उनका घर नहीं होगा तो वो रह नहीं पाएंगे। दूसरा कारण आप बता सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स इतने सारे रिलीज हो रहे हैं, वो उस पानी में जिस पानी को ये बर्ड्स कंज्यूम करते हैं उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंडे या उनके बच्चे ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इस कारण इन बर्ड्स का नंबर कम होता जा रहा है। Khejadli tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees you can see a lot in your area? Name 2 such trees. आप बता सकते हैं जैसे पीपल है या फिर यूकेलिप्टस है, ये कॉमन ट्रीज है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। आप ट्रीज के यूजेस और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि खेजड़ी ट्री के क्या क्या यूजेस थे राजस्थान में। खेजड़ी ट्री खास तौर पे एक टेम्परेचर टॉलरेंट ट्री है, मतलब ये राजस्थान की दिन की गर्मी को और रात की ठंड को टॉलरेट करता है। सिर्फ यही नहीं, इसके रूट्स भी बहुत डीप रूटेड है, तो इसके आसपास जो क्रॉप अगर ग्रो कर रहा है तो पानी के लिए ये उसके साथ compete नहीं करेगा। इसके रूट्स नीचे जो ग्राउंड वाटर है वहाँ से वो पानी सक कर सकते हैं। इसकी जो बाक है, जो उसकी छाल है, इसे किचन में फ्यूल की तरह यूज़ की जा सकती है और इसमें से एक पिगमेंट मिलता है जो कि टैनिंग या फिर लेदर प्रोसेसिंग में यूज़ किया जा सकता है। इसकी लीव्स को लूंग कहा जाता है
और इसे ये छाया देती है। साथ में कैमल, गोट्स, चिंकारा, ब्लैक बक, इनके लिए ये खाना है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डिसेंट्री एक डायरिया जैसी बीमारी, स्किन डिसऑर्डर्स, लेप्रेसी, मसल ट्रेमर्स मतलब कि मसल में जो कंपन होता है, या फिर पाइल्स, इन सब के लिए दवाइयाँ इसमें से बन सकती हैं। इसके जो फ्रूट्स हैं या जो फलियां हैं इनको कहते हैं सांगरी, और केड़ सांगरी एक बहुत फेमस डिश है राजस्थान की। इसकी पूजा भी की जाती है और इसे कहा जाता है वंडर ऑफ द थार या फिर कल्प वृक्ष, दैट इज किंग ऑफ द डेजर्ट। स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान और तेलंगाना तो है ही, तेलंगाना में इसे जम्मी ट्री के नाम पे जाना जाता है। खेजड़ी ट्री की पूजा की जाती है स्पेशली दशहरा पर। इसमें ऐसा माना जाता है कि पांडवों को जब अज्ञातवास के लिए भेजा गया था 13 साल के लिए, तो जाने से पहले उन्होंने अपने सारे शस्त्रों को खेजड़ी ट्री के ट्रंक में छुपा दिया था। जब 13 साल के बाद वो वापस आए तो उनके सारे वेपन्स वहाँ पे सुरक्षित थे और उन्होंने खेजड़ी ट्री की पूजा की। इसके साथ ही श्री राम के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि जब वो रावण को मारने के लिए जा रहे थे तब उससे पहले उन्होंने खेजड़ी ट्री की पूजा की थी। खेजड़ी ट्री के जो डंडियां हैं इनको कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में भी शामिल किया जाता है। इस तरह से आपसे दूसरे ट्रीज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप किस तरह की ट्रीज की पूजा करते हैं या कोई ट्री के पार्ट्स हैं जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पीपल, जिसे बोध ट्री भी कहा जाता है, और यहाँ कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा को सारा ज्ञान मिला था। दे रिलीज ऑक्सीजन इवन एट नाइट, जबकि दूसरे ट्रीज ऐसा नहीं करते हैं। इसे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा जैसे। इसी तरह से बरगद की भी पूजा की जाती है। इसके आसपास औरतें धागा बांधती हैं और ये खास तौर पे तीज पर किया जाता है। बनाना ट्री की जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्री के ट्रंक हैं या फिर उनकी पत्तियां हैं, ये सब कुछ पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो घर के एंट्रेंस पर या फिर जब पूजा कर, जैसे कि सत्यनारायण का था, तो उसमें घर के में जो मंदिर बनाते हैं उसमें भी ये बनाना प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्रसाद देने के लिए भी इनकी पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। बेल और धतूरा शिव पूजा में इस्तेमाल होता है। कमल के फूलों की पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, खासतौर पे दिवाली पर। तुलसी की पूजा सभी घरों में रोज की जाती है। तुलसी विवाह के बाद सभी विवाह दिवाली के आसपास शुरू होते हैं। कृष्ण पूजा में भी तुलसी की लीव्स यूज करते हैं। नीम की पूजा हमारे देश में बहुत की जाती है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। सुपारी और पान के पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा में। हल्दी बहुत सारी रस्मों में यूज की जाती है और भगवान को सजाने के लिए भी यूज की जाती है। कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जिन्हें फेस्टिवल्स के साथ कोरिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज में मिसलटो, ये इसकी बहुत स्टिकी सीड्स होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इससे ईवल दूर रहता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी ऑल्सो। तो इसको घर के एंट्रेंस पे क्रिसमस के दौरान बांधा जाता है। क्रिसमस पर एक और ट्री का डेकोरेशन किया जाता है, फर ट्री। बनाना ट्री का काला बाऊ बनाया जाता है, जैसे कि बनाना ब्राइड, और इन्हें फिर गणेश जी के साथ पूजा की जाती है। ये पूजा की जाती है दुर्गा पूजा बंगाल में, और इसके साथ साथ एक बनाना का और पूजा होती है या फेस्टिवल मनाया जाता है माघ बिहू असम में। नीम फेस्टिवल्स में यूज होता है, जैसे कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बोनालू तेलंगाना, उगादी आंध्र प्रदेश। मैंगो की बहुत सारे फेस्टिवल्स में यूज होता है, जैसे कि उगादी, गुड़ी पड़वा। स्पेशल ओकेजन्स पे तोरण बनाए जाते हैं। वेडिंग्स में कलश के साथ पूजा की जाती है और फिलीपींस में ये दीना मुलाक के नाम पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। खेजड़ी ट्री के बारे में अभी हमने बात की थी कि दशहरा पर किस तरह से उसकी पूजा की जाती है। दूर्वा ग्रास गणपति को चढ़ाई जाती है, जिसे ढूंढने के लिए आप घुटने टेकते हैं, तो गणपति के सामने भी आपने घुटने टेके। शुगर केन यूज किया जाता है छठ पूजा बिहार, लोहड़ी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु, मकर संक्रांति गुजरात।
एक लुसियाना यूएसए में भी शुगर केन फेस्टिवल मनाया जाता है, साथ ही फिलीपींस में भी इस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। कोकोनट भी फेस्टिवल्स में खास तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिन्हें मेडिसिन्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम है तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, ये मलेरिया को क्योर करता है, एक्ने, पिंपल्स और डैंड्रफ को हटाता है, कैंसर और हार्ट डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकता है। हल्दी तो हमेशा से ही गुणकारी मानी जाती है, एंटीबैक्टीरियल, सपोर्ट्स इम्यूनिटी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। तुलसी कफ कोल्ड में यूज़ की जाती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनहांसिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी। खेजड़ी ट्री के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, एस्थमा, फीवर, डिसेंट्री, लेप्रेसी, पाइल्स। Coconut is a very rich source of proteins, minerals and vitamins. It helps in treating the burns and restoring the hair growth. इसलिए नारियल का तेल बालों में लगाया जाता है। जिंजर आर्थराइटिस के लिए और कैंसर, डायबिटीज़ के लिए और कफ एंड कोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। गार्लिक हार्ट डिजीज़ को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, अल्जाइमर और इस तरह की जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको भी कम करता है। लेवेंडर की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बट इट इज़ ऑल्सो नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस, हेडेक्स, माइग्रेन्स। इट हेल्प्स इन गुड स्लीप। इट ऑल्सो सपोर्ट्स गुड हेयर एंड स्किन। पेपरमिंट है, इट रिलीव्स एलर्जीज एंड सूट्स द मसल पेन्स एंड हेडेक, रिड्यूसेस नोजिया। इस तरह के आप कुछ ट्रीज़ के यूजेस बता सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपको दी जा सकती है। तो स्टोरी ऑफ अमृता से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बिश्नोई कमेटी के एल्डर्स क्या कहा करते थे, वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, वाई एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट, वाई आर एनिमल्स हंटेड, हाउ आर ट्रीज रिलेटेड टू फेस्टिवल्स एंड वर्शिपिंग इन इंडिया, और ट्रीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो अब हम नहीं देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर आप प्रिपेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।